सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, जिसकी प्रशंसा अगर हम करें तो हमारी प्रशंसा काफ़ी नहीं होगी। हमारे पास वो शब्द, वो वर्ड्स नहीं होंगे जिससे हम परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। तो भी परमेश्वर ने हमारी अपने वचन के द्वारा ये जिम्मेदारी लगाई है कि जितना हो सके हम अपने उस परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। वो हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु है, कृपालु परमेश्वर है। उसकी कृपा ही हमारे लिए सब कुछ है। और आज फिर हम परमेश्वर के वचन से कुछ ना कुछ बात करेंगे, सीखेंगे। और आज मैं परमेश्वर के वचन से एक आयत पढ़ूंगा। आज वचन नहीं होगा, आज हम परमेश्वर के उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में देखेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर न्योछावर कर दी। न्योछावर का मतलब उन्होंने जो कुछ भी किया केवल और केवल यीशु मसीह के लिए ही किया, और अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने धन्यवाद करा और सारा आदर महिमा जलाल उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को दिया। और परमेश्वर के वचन से हम एक आयत पढ़ेंगे, वर्ष पढ़ेंगे। उसके बाद एक मैं आज आपके साथ जीवनी शेयर करूंगा परमेश्वर के दास की, जिसको हम बायोग्राफी कहते हैं। और देखा करेंगे हम अभी बीच में मैं 2-3 सप्ताह में 3 दिन वचन बांटा करूंगा आप सबके साथ। वो 3 दिन होंगे सप्ताह में, मंगलवार, ट्यूसडे, वीरवार, थर्सडे और शनिवार, सैटरडे होगा। इन तीनों दिनों में एक दिन जो मैं परमेश्वर का वचन बांटा करूंगा वो हिंदी में होगा, और जो एक दिन होगा वो परमेश्वर के वचन से एक वर्ष पढ़ के जो लोग इस धरती पे आए, जिन्होंने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी दी और यीशु के लिए अपना जीवन बलिदान किया, उनकी हम जीवनी देखा करेंगे। और फिर एक दिन हम फिर परमेश्वर के वचन को देखा करेंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम अपने पवित्र बाइबल को खोलते हैं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 26। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 26 आयत। इसको मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और साथ ही साथ में इसका तर्जमा करूंगा मैं हिंदी भाषा में। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन वी रीड दिस वर्स द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 26। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 26 आयत 12वें अध्याय की, जब हम उसको पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ एनीवन सर्व्स मी लेट हिम फॉलो मी, एंड वेयर आई एम देयर माई सर्वेंट विल बी ऑल्सो। If anyone serves me, him my Father will honor. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब है If anyone serves me, जो कोई मेरी सेवा करता है, let him follow me, और वो मेरा अनुसरण भी करें। And where I am, यहाँ मैं हूँ, there my servant will be also, वहाँ मेरा वो दास, वो मेरा जन भी होगा। If anyone serves me, जो मेरी सेवा करता है, हिम माई फादर विल ऑनर, उसको मेरा पिता आदर देगा। हालेलुया। सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दे। आज हम एक जीवनी को देखेंगे उस परमेश्वर के जन की, जिसका जन्म हमारे पंजाब राज्य में हुआ और जो एक सिख बैकग्राउंड से था, और उसका अपने आप को यीशु के हाथों में देना ये कारण था, क्योंकि जब उसने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, जीवन देने से पहले वो यीशु के लोगों से ईर्ष्या करता था, नफ़रत करता। जहाँ कहीं भी यीशु के लोग भजन बंदगी किया करते थे, रविवार को इकट्ठे होकर परमेश्वर का गुणगान किया करते थे, परमेश्वर को धन्यवाद दिया करते थे, वो उनके ऊपर गोबर फेंका करता था। उस जन की हम आज जीवनी देखेंगे, जो भी प्रभु में सो गए हैं, उनके बारे में हम आज देखेंगे। एक और बात हम देखेंगे, हम सोए हुए कहते हैं, वचन में लिखा हुआ है, जो हम मसीह लोग हैं, हमने अपने लिए कभी भी
मरा हुआ शब्द इस्तेमाल नहीं करना है कि वो मर गया। हमारे लिए वचन में एक स्पेशल वर्ड दिया गया है। वी हैव बीन गिवन अ स्पेशल वर्ड फॉर अस इन द बाइबल दैट इज़ नॉट डेथ मीन्स दैट इज़ स्लीपिंग। हमने परमेश्वर के वचन से देखना है, परमेश्वर के वचन है वचन में हम प्रभु के लोग हैं, यीशु के जो लोग हैं हमारे लिए एक शब्द दिया गया है परमेश्वर के वचन में। हम उसको मरा हुआ नहीं बोलेंगे, उसको बोला जाता है सो जाना। हम जो परमेश्वर में लोग हैं जो हमसे पहले आए अब प्रभु में हैं वो सो गए हैं, तो उनके जीवन में से उनके शरीर में से आत्मा ले ली है परमेश्वर ने वापस। वो मरे हुए नहीं, मरा हुआ उसको बोलते हैं जो मतलब जिसका खात्मा ही हो जाना, जिसका सब कुछ वजूद ही ख़त्म हो जाना। तो कहने का मतलब मरा हुआ हम प्रभु के लोगों के लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। बाइबल में जब हम देखते हैं हमारे लिए एक स्पेशल वर्ड परमेश्वर ने दिया है सो जाना। हम जो भी है यीशु मसीह में हम एक ना एक दिन सो जाएंगे। सो जाने का मतलब जब हम रात को सोते हैं या दिन को सोते हैं तो वी हैव अ टाइम टू वेक अप, हमारे पास एक समय होता है, हम फिर जागते हैं। तो ऐसा ही जब हमारे बीच में से आत्मा निकल जाएगी तो वो परमेश्वर आत्मा को लेके उसको कुछ समय के लिए सुला देगा। और फिर वचन बताता है हमें जब यीशु ने बादलों पे आना है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। दुल्हन का मतलब जो लोग वो उसको दुल्हन बोला गया है जिन लोगों ने यीशु को अपनी ईमानदारी से, वफादारी से, ऑनेस्टी से जीवन न्योछावर किया है, बलिदान किया है परमेश्वर को, यीशु को। वो कलीसिया उस दुल्हन को यीशु जब बादलों पे लेने के लिए आएंगे तब हमारा एक आत्मिक विवाह होगा, शादी होगी परमेश्वर के साथ। इसको शादी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब परमेश्वर बादलों पे आएंगे, जब कोई किसी को लेने के लिए जाता है उसका मतलब कि शादी, तो हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमें क्या करेंगे, बादलों पे लेने के लिए आएंगे। उसको हम एक वचन हमारे लिए एक पवित्र शादी बोलता है, संसारिक शादी जैसे नहीं बल्कि पवित्र शादी का मतलब जब यीशु बादलों पे आएंगे, बादलों पे ठहरेंगे, रुकेंगे, तो जो लोग यीशु में होकर सो गए हैं और जो जीवित हो गए वो सब आत्मा बन जाएंगे। परमेश्वर उनको अपनी ओर बादलों में उठाकर स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे ही शख्स की हम एक बायोग्राफी देखेंगे, जीवनी देखेंगे। हमारे पंजाब का एक बहुत ही मशहूर परमेश्वर का दास है, उसका नाम हम देखते हैं। उसको एक हमारे पंजाब का माना जाना पहचाना एक शख्स बोला जाता है, परमेश्वर का, यीशु का अपोस्तल बोला जाता है, रसूल बोला जाता है। रसूल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसको यीशु का सीधा साफ और स्पष्ट दर्शन हुआ था। उसका नाम है साधु सुंदर सिंह। आप लोगों ने इस शख्स के बारे में जो बहुत ही आदरणीय सलूट है उनको, परमेश्वर के बहुत ही आदरणीय जन रह चुके हैं, दास रह चुके हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को न्योछावर कर दिया। जीवते जी जब इस धरती पे थे सब कुछ छोड़ दिया यीशु के लिए। तो आज हमें कभी कभी लोग कहते हैं कि आप यीशु मसीह को मानने लग गए हैं, धर्म परिवर्तन कर लिया, कितने पैसे मिले। भाई हमको तो कोई पैसा नहीं मिला, ना ही धर्म परिवर्तन का कोई पैसा मिलता है। पहली तो बात, वो मूर्ख है जो पैसे लेकर धर्म परिवर्तन करता है, और वो भी मूर्ख है जो पैसे देकर धर्म परिवर्तन करता है। ये मैं मसीह का चेला हूँ, यीशु का फॉलोवर हूँ, सीधी बात बोल रहा हूँ। वचन भी हमें ये बात बताता है, वी डोंट हैव टू क्रुक, जो हमने टेढ़ा नहीं होना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी हैव टू गो स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम सीधे जाना है। कहने का मतलब सीधी सीधी बात है परमेश्वर के वचन से भी, और हम सच्चाई से बात करते हैं। किसी ने हमें पैसा नहीं दिया, यीशु को मानो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, बस यीशु के बारे में ये पता चला कि यीशु सत्य है, जीवन है, मार्ग है, स्वर्ग तक का रास्ता ही वो है। हम सब परमेश्वर को इसीलिए मानते हैं क्योंकि हम सबको पता है हमारे इस आत्मा ने कहीं जाना है, और या तो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी, और स्वर्ग में केवल और केवल यीशु मसीह ही इस आत्मा को लेकर जा सकता है। तो इस शख्स के बारे में हमने बात करी। परमेश्वर का बहुत अच्छा दास था, सिख बैकग्राउंड से थे। इनका नाम है परमेश्वर के दास अपोस्तल साधु सुंदर सिंह जी। अगर इनके जन्म के बारे में देखें तो हमारे पंजाब के बहुत ही मशहूर शहर लुधियाना में 1899 ईस्वी के सितंबर महीने की 3 तारीख को इनका जन्म हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ, बढ़ते गए, इनकी जो फैमिली थी वो सिख बैकग्राउंड से थी। तो जब इसका जन्म हुआ, जब ये बढ़ता गया, शरीर में बढ़ता गया, तो इसको एक कमी महसूस होने लगी। कमी महसूस होने से पहले इसकी जो मम्मी थी, इनके जो मम्मी थे, तो इनको सुबह जल्दी उठाकर सभी धार्मिक पुस्तकों का, ग्रंथों का
ज्ञान बांटा करते थे, समझाया करते थे, इल्म दिया करते थे। तो इनको जब बढ़ते गए ज्ञान होना शुरू हो गया और काफ़ी बातें, धार्मिक पुस्तकें इनको पढ़ाई गई, शिक्षा दी गई। और फिर भी क्या हुआ, इसको लाइफ में लगा कि मैंने बहुत सी धार्मिक पुस्तकों की शिक्षा ले ली है, नॉलेज ले ली है। आई हैव ग्रैस्प लॉट ऑफ नॉलेज। मैंने बहुत सा ज्ञान ले लिया है, पकड़ लिया है, सीख लिया है। आई हैव लर्नड मैनी रिलीजियस बुक्स। बहुत सी धार्मिक पुस्तकों को सीख लिया है। पर इसको कहीं ना कहीं लगा कि अभी भी मेरे अंदर एक आत्मिक प्यास है जो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी आत्मिक प्यास है। तो इसकी एक ये भी बात थी, जब यीशु मसीह में नहीं था तो इसने क्या किया, ये सभी दूसरे धर्मों का आदर सम्मान करता था, सिर्फ केवल और केवल एक धर्म से और उस धर्म के मानने वालों से ईर्ष्या करता था। वो था यीशु मसीह का लोग और क्रिश्चियनिटी धर्म से ये ईर्ष्या नफरत करता था। इसीलिए क्योंकि आज भी और उस समय भी और शुरू से लोगों के मन में यही बात रहती है कि ये जो मसीह लोग हैं ये पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि मन परिवर्तित होता है। मान लीजिए एक इस धरती पे कोई व्यक्ति है, वो अनपढ़ है, जब वो सीख जाता है तो क्या होता है, कहने का मतलब पहले वो अनपढ़ है, ही इज़ एन इलिटरेट पर्सन, वो पहले एक अनपढ़ व्यक्ति है, कहने का मतलब उसको नॉलेज नहीं है। जब वो पढ़ लिख जाता है, ही और शी बिकम्स एन एजुकेटेड पर्सन, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाता है। तो क्या उसमें तब्दीली क्या आती है, उसमें तब्दीली ये आती है कि उसकी जो मेंटालिटी है, सोचने समझने की शक्ति और बढ़ जाती है, उसका स्थान ऊंचा हो जाता है, सोचने का, समझने का, सीखने का। तो सेम ऐसे ही जब हम यीशु को मानते हैं, फॉलोवर बनते हैं यीशु मसीह के, तो हमारा जो सोचने समझने का तरीका, हमारी ये जो थर्ड आई, तीसरी आंख जिसको लोग बोलते हैं इधर है, ये ओपन हो जाती है, खुल जाती है। कहने का मतलब परमेश्वर का जो ज्ञान है, उसकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने का, समझने का एक नज़रिया, एक मेथड असली पता चल जाता है। तो इस शख्स को जैसे पता चला कि जब ये बढ़ता गया कि मुझे एक और इतनी प्यास है, अभी ये मेरी जो प्यास है ख़त्म नहीं हुई, मैंने बहुत सी धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली है। और जब यीशु के लोगों के बारे में इसको पता चलता था, उनसे ईर्ष्या करता था। रविवार को या और किसी दिन यीशु के लोग संगति करते थे, भजन कीर्तन करते थे, यीशु का प्रचार कहीं होता था, तो इसको जब पता चलता था तो उन लोगों को जाकर ये सताव करता था, मारता था, पिटाई करता था। उनके ऊपर जो गाय भैंस का गोबर होता है वो फेंका करता था, उनसे नफरत करता था। तो एक बार क्या हुआ, इसका एक मित्र, उसने इसको बाइबल पढ़ने के लिए दी, नया नियम दिया परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। तो इसने क्या किया, उसको फाड़ दिया। जैसे कहते हैं ना कि ये लड़का शेखी मार रहा है, कहने का मतलब कि अपने आप को शेखी मार के दिखा रहा है। तो इसको एक बार जब नया नियम दिया तो इसने अपने मित्रों के सामने क्या करा, इसके कुछ लोग, इसके फ्रेंड्स आग सेक रहे थे, हाथ गर्म कर रहे थे, तो इसने उनके सामने एक शेखी मारी, इसके पास प्रभु का वचन था, उसको फाड़ कर आग में फेंक दिया। तो जब ये अपने घर में गया, घर में जाने से जब ये घर में गया तो इसने अपने मुंह से बोली है, इस साधु सुंदर सिंह जी की हम पुस्तक भी पढ़ते हैं जिसमें इनकी जीवनी के बारे में विस्तार रूप पे लिखा हुआ है। आपको हिंदी पंजाबी में भी मिलेगी इसकी पुस्तक इनकी, और एक थोड़ी मोटी है, काफ़ी पन्नों वाली पुस्तक इनकी आपको अंग्रेजी भाषा में भी मिलेगी। तो क्या हुआ, जब इन्होंने वो परमेश्वर के वचन को शेखी मारकर अपने दोस्तों के सामने आग में फेंक दिया, जला दिया, तो इन्होंने बताया जब इनको यीशु का दर्शन हुआ तो इन्होंने बोला, मैं तो पहले से ही परेशान था, मेरी आत्मिक प्यास ख़त्म नहीं हुई थी, मैं दुखी था, पर जिस दिन से मैंने यीशु के उस वचन को आग में अपने दोस्तों के सामने जलाया तो मैं पहले दुखी था और मेरा ये दुख घटने की बजाय और काफ़ी बढ़ गया। फिर क्या हुआ, एक दिन आया, इसने रात को सोने से पहले बोल दिया, जैसे हम आज लोग कहते हैं ना, हम परमेश्वर को मानते हैं, हाँ मैं भी परमेश्वर को मानता हूँ, हम सब परमेश्वर को मानते हैं, वो परमेश्वर एक ही है। लोग कह देते हैं परमेश्वर एक है, हमें भी मालूम है, हमें अच्छी तरह से मालूम है परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। किसी को भी पूछ लो, परमेश्वर एक ही है परमेश्वर, अन्य परमेश्वर नहीं, काफ़ी परमेश्वर नहीं, हजारों लाखों करोड़ों परमेश्वर नहीं, परमेश्वर एक ही है। तो इसने क्या किया, जब सोने से पहले
ये दुखी था, परेशान था, कष्ट में था, इसमें आत्मिक शांति नहीं थी। इसने क्या किया, साधु सुंदर सिंह जी ने सोने से पहले इसने जब रात को सोना था, इसने बोला, हे परमेश्वर, जैसे मैंने बोला ना कि हम सब कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है, इसने भी ऐसे बोला, हे परमेश्वर, अगर तू जीवित परमेश्वर है, कोई भी परमेश्वर है, तो आज मुझे दर्शन दे दो। अगर मुझे दर्शन ना दिया तो मैं क्या करूँगा, आपके सिर लगकर मैं अपने इस जीवन को समाप्त कर दूंगा। और क्या करूँगा, मेरे घर के पास इन्होंने बोला एक रेल लाइन जाती है, अगर आज रात मुझे आपने ना दर्शन दिया तो मैं सुबह जो पहले 5 बजे जो रेलगाड़ी गुजरेगी उसके नीचे आकर मैं सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, अपने इस जीवन की लीला समाप्त कर लूँगा, अपने आप को घात कर लूँगा मैं। तो फिर क्या हुआ, जब ये बात बोल कर ऐसा कहकर सो गया रात को, तो रात को एकदम इसके कमरे में बहुत तेज़ रोशनी आई। तो इसने बताया, साधु सुंदर सिंह जी ने बताया, मैंने सोचा शायद आज मैं लेट हो गया हूँ कि इतनी बाहर इतना दिन हो गया है, मैं आज जल्दी नहीं जाग पाया। तो इन्होंने बोला क्या हुआ, फिर मैंने अपने घर की जो विंडो होती है उस विंडो को खोल कर देखा तो बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। फिर जब मैंने विंडो को लगा दिया, बंद कर दिया, और अंदर जो रोशनी थी इतनी तेज़ रोशनी थी और वो और ज़्यादा तेज़ हो गई। तो उस रोशनी में से एक मुझे दर्शन हुआ, चिट्टे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक शख्स खड़ा, उसके हाथों में और उसके पाँव में कीलों के निशान थे। तो फिर उस रोशनी से मुझे एक आवाज़ आई, तू मुझे क्यों सताव रहा है, मेरे पे क्यों सताव कर रहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरा नाम यीशु मसीह है। तो इतने खुश हुए जब इनको परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर का, यीशु मसीह का इनको दर्शन हुआ। तो फिर इसके बगल में इनके साथ में इनके पिताजी भी सोए हुए थे, तो उनको जगाया इसने बोला खुशी खुशी से। मालूम है जब परमेश्वर का दर्शन होता है तो जो हमारे बीच में आत्मिक आनंद आता है ना, आत्मिक शांति आती है, उसको आत्मिक लोग ही समझ पाते हैं। और वो इतनी शांति आनंद ज़बरदस्त होता है, दैट हैज़ नो एंड, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसने अपने जब पिताजी को जगाया, पिताजी को बोला, पिताजी उठो, जागो। उसने इसके पिताजी ने बोला क्या हो गया तुझे इतनी रात को। इसने बोला पिताजी आज मुझे परमेश्वर का दर्शन हुआ है, मैंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ने मुझे आकर दर्शन दिया। तो इसके पिताजी ने बोला सो जा, नींद तुझे आई हुई है, नींद में ये बातें बोल रहा है, कल सुबह बात करेंगे। जब कल आया तो इसने अपने पिताजी को बताया, तो इसके पिताजी डर गए कि इसको यीशु का दर्शन हो गया है। तो यीशु को जो लोग मानते हैं उनको तो लोग पसंद नहीं करते। इन्होंने बोला कि मेरे पिताजी ने बोला तूने समाज में हमारा नाक कटवा दिया है, ठीक है यीशु का तुझे दर्शन हुआ है पर यीशु को मानना नहीं है। हम बहुत बड़े खानदानी लोग हैं, जब लोगों को पता चलेगा कि इनके पिताजी का नाम था साधु सुंदर सिंह जी, के पिता का नाम है सरदार शेर सिंह, और इनके पिताजी डर गए साधु सुंदर सिंह जी के कि जब लोगों को पता चलेगा कि गांव में सरदार शेर सिंह जी के बेटे ने यीशु को स्वीकार कर लिया तो हमारा तो नाक कट जाएगा, लोग हमसे रिश्ता तोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे, बुरा भला बोलने लग जाएंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपने बेटे को बोला ठीक है मान लेते, तुझे यीशु का दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया बात है, पर अभी यीशु को मानना नहीं है, उसका यीशु का अनुसरण नहीं करना है। तो उसी दिन से साधु सुंदर सिंह जी ने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़कर यीशु की सेवा के लिए निकल गए। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी आज ये साल 2025 चल रहा है और मेरी एज भी ऑलमोस्ट 34 साल हो गई है। जब मैं छोटा था, 8, 10, 12 साल का था, तो इनकी पुस्तक को मैंने बहुत बार पढ़ा, इतना पढ़ा मैं बता नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद एक और बायोग्राफी मैं लेकर आऊँगा। इनकी प्रार्थना के द्वारा एक शख्स का जन्म हुआ और उस शख्स ने भी, परमेश्वर के दास ने भी साधु सुंदर सिंह जैसे ही घर परिवार छोड़कर बिना शादी से, बिना विवाहित लाइफ से, ज़िंदगी से यीशु की सेवा करी। और परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह जी के द्वारा और उस साधु किशन सिंह जी के द्वारा इतने आश्चर्य काम किए, इतने ज़बरदस्त काम किए। और उनके बारे में मैं जल्द नेक्स्ट टाइम साधु किशन सिंह जी की बायोग्राफी जीवनी लेकर आऊँगा। और उनका जन्म इन साधु सुंदर सिंह जी की प्रार्थना के द्वारा हुआ था। साधु सुंदर सिंह जी का जन्म हुआ था 1899 में, 1889 में।
और मैं बताता हूँ, जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया साधु सुंदर सिंह जी ने, तो फिर इनके पिता सरदार शेर सिंह जी ने इनको एक सुनेहा भेजा कि साधु सुंदर सिंह, मेरी बात सुनो आकर जहाँ कहीं भी तुम हो, और मैंने आपसे एक बात करनी है। जब साधु सुंदर सिंह जी को पता चला, अपने घर में आए कि मेरे पिताजी ने क्या बात करनी है, तो साधु सुंदर सिंह जी के पिता शेर सिंह जी ने इनको बोला कि अभी तेरी आयु शादी वाली हो गई है, एंड आई वरी अबाउट योर मैरिज लाइफ, और मैं आपकी शादी की चिंता करता हूँ, एंड आई टेल यू टू गेट मैरी, मैं आपको कहता हूँ कि आप शादी कर लो। तो फिर साधु सुंदर सिंह जी ने शादी करने से मना कर दिया। तो इनके पिताजी ने और परिवार और रिश्तेदारों ने क्या किया, इनको खाना खिलाकर घर से विदा कर दिया। और जब ये घर से निकले तो रास्ते में बीमार पड़ गए, और जब रास्ते में बीमार पड़ गए इनको वॉमिटिंग आना शुरू हो गया, इनको लूज मोशन लग गए। और बाद में जब डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो इनको पता चला कि इनको खाने में जहर मिलाकर दे दिया गया है। जहर इसीलिए दिया गया था ताकि इसके परिवार को ये चिंता लग गई थी कि इसने यीशु को मानकर हमारा नाक कटा दिया है, समाज में हमें लोग बोलने लग गए हैं कि आपका बेटा यीशु को मानने लग गया है। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या किया, इनका ट्रीटमेंट किया और इनको काफ़ी सारा देसी घी पिलाया खिलाया, और जिससे इनको वॉमिटिंग आई और इनको लूज मोशन लग गई, जिससे अंदर का जो सारा पॉइजन था वो बाहर आ गया। और परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने इनको साधु सुंदर सिंह जी को बचाया और एक नया जीवन दिया। इसीलिए क्योंकि आगे साधु सुंदर सिंह जी के द्वारा परमेश्वर ने और अपने बहुत सारे काम करने थे। और उसके बाद मालूम है आपको, इन्होंने हमारे भारत में बहुत सारे राज्य, दरअसल ये इतने राज्य घूमे हैं, तिब्बत, नेपाल, ठीक है, और भी ऐसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ऐसे बहुत पहाड़ी इलाकों में इन्होंने जाकर यीशु का सुसमाचार सुनाया, जहाँ जाना बहुत ही उस समय में मुश्किल था। आज भी लोग, आज भी चाहे सन 2025 में बहुत सी सुविधाएं हैं हमारे पास, कोई नहीं जाता, अगर कोई जाता है घूमने के लिए जाता है। पर साधु सुंदर सिंह जी उस समय में 1889 के बाद, ड्यूरिंग 19 के बाद में, जैसे 1920, 25, 15 में ऐसे जाकर इन्होंने ऐसे पहाड़ी इलाकों में यीशु का सुसमाचार सुनाया। और मालूम है, सुसमाचार सुनाया जब, तो इनका काफ़ी विरोध हुआ। इनको काफ़ी यीशु के कारण, जब यीशु का प्रचार सुनाने के लिए जाते थे तो काफ़ी बार इनको बेइज्जत भी किया गया, इनकी इंसल्ट की गई, इनको पथराव भी हुआ, ठीक है, बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। और एक और बात ध्यान रखिए, सुनना, क्या लगता है आपको, ये जो साधु सुंदर सिंह जब यीशु की ये सेवा कर रहे थे तो ये कोई मामूली इंसान था? ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं था। ही वॉज फ्रॉम अ रिचेस्ट बैकग्राउंड इन दैट ईयर 1889, 1899 में इनका जब जन्म हुआ ना, तो उस समय ये एक बहुत ही अमीर घराने से, परिवार से था। अगर इनके पोजेशन की बात करें, लुधियाना में आज भी आप देख सकते हैं, इनका घर है, जाकर देख सकते हैं आप। हमारे पंजाब का इसको साधु सुंदर सिंह जी को माना जाना, पहचाना, ये बोलते हैं अपोस्टल पॉल की, जैसे यीशु मसीह का रसूल बोलते हैं, जैसे अपोस्टल पॉलस रसूल को इज़राइल में हम बोलते हैं ना, यहाँ उसका जन्म हुआ था कि उधर का वो रसूल है, तो साधु सुंदर सिंह जी को हमारे पंजाब का रसूल बोला जाता है। कि पंजाब में सिख बैकग्राउंड से साधु सुंदर सिंह जैसा कोई मसीह यीशु का शिक्षक चेला पैदा नहीं हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ, ये इतने अमीर ख़ानदान से था उस समय। 1889 के बाद अगर इसके हिस्से में जो पोजेशन आनी थी, जायदाद आनी थी, इसने वारिस बनना था, उस समय करोड़ों की थी इसने उसका क्या कर दिया, संन्यास ले लिया। इसने अपने पिताजी को बोल दिया, मुझे पिताजी ये पोजेशन नहीं चाहिए, संन्यास दे दिया। शादी नहीं करी, संन्यास दे दिया। नशा नहीं करता था, नशे ज़िंदगी में जब तक यीशु की सेवा की और यीशु ने इनके शरीर से जो आत्मा को लिया तब तक और पहले भी इन्होंने कभी स्मोक नहीं किया, नशा नहीं कोई किया, संन्यास ले लिया। क्योंकि संन्यास ले लिया उस चीज़ से इन्होंने, तो फिर क्या हुआ, जब इनको क्या हुआ, जब इनके पिताजी ने बोला इनकी शादी के लिए, उसके बाद जब ये यीशु की सेवा करने के लिए निकल गए, बहुत से पहाड़ी इलाकों में जाकर यीशु मसीह का प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया, काफ़ी विरोध भी हुआ, पथराव भी हुआ। तो
काफ़ी एरियाज़ में, इलाकों में जाकर इन्होंने प्रभु का सुसमाचार सुनाया। सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, तो भारत से बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी, विदेश देशों में भी जाकर इन्होंने यीशु का सुसमाचार सुनाया। कहने का मतलब ये जीवित परमेश्वर यीशु का इनको दर्शन हुआ था, इन्होंने डायरेक्टली यीशु को देखा था। वो बात को इन्होंने जाकर बाहर के जो गोरे लोग हैं, अंग्रेज़ लोग, उनके साथ भी शेयर किया था ये वचन। और अमेरिका में इनको जाने का मौका मिला यीशु का प्रचार करने के लिए, जर्मन में इनको यीशु का प्रचार करने के लिए जाने का मौका मिला। तो ऐसा करके तो बहुत से परमेश्वर ने इनके द्वारा चमत्कार किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, और लोगों ने पश्चाताप किया, यीशु के आगे अपने पापों का अंगीकार किया, तौबा की, पश्चाताप करके अपनी ज़िंदगी यीशु को दी। तो बहुत से बीमारों को चंगा किया परमेश्वर ने इनके द्वारा। और एक बार क्या हुआ, ये तिब्बत में गए हुए थे, तो वहाँ यीशु का इन्होंने प्रचार सुनाया, यीशु का प्रचार सुना रहे थे। वहाँ का जो राजा था वो घबरा गया कि ये क्या हो रहा है, यीशु का प्रचार कर रहा है, इसके द्वारा तो यीशु का नाम बढ़ता ही जा रहा है, ये कौन से अंग्रेज़ों के गुरु का प्रचार सुनाने के लिए इधर आ गया है। तो क्या हुआ, उस राजा ने, तिब्बत के राजा ने इनको, अपने सिपाहियों को, लोगों को कमांड दे दी। उस समय उन्होंने अपने गांव में एक क्या बनाया था, एक कुआं बनाया हुआ था, और उसके ऊपर एक ढक्कन लगाकर उसको लॉक करते थे, और उसकी जो चाबी होती थी वो जो राजा था वो अपने इधर कमर में बांध कर रखता था। तो राजे ने हुक्म दे दिया तिब्बत के राजा ने कि जाओ इसको क्या करो, उसमें फिकवा दो, उसमें गिरवा दो। जब वहाँ इनको फेंका गया, फेंकने के बाद वो लॉक करके राजा को चाबी दे दी गई। तो नेक्स्ट अगले दिन फिर ये साधु सुंदर सिंह जी वहाँ जहाँ से इनको उठाकर उस कुएं में गिराया गया था, तो वहाँ फिर प्रचार कर रहे थे यीशु का। ये तो कहने का मतलब, फिर वो राजा भी हैरान हो गया। राजा ने बोला कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर, ऐसे करो कि आपके तो वो राजा भी हैरान हो गया, डर गया, परेशान हो गया। उसने ये सोचा कि आप हमारा जो राज्य है इसको छोड़कर और कहीं चले जाओ, ताकि आपके कारण आपका परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोधवान ना हो जाए, हमें कोई दंड ना दे दें। तो कहने का मतलब, तो साधु सुंदर सिंह जी ने बताया, जब मैं उस कुएं में था तो रात के समय में क्या हुआ, उसका ढक्कन खुल गया। ढक्कन खुलने के बाद ऊपर से एक रस्सी नीचे को आई, और मैंने उसको अपनी कमर से बांधा, और वो रस्सी ने मुझे ऊपर खींच लिया। जब मैं बाहर आया, देखा अपने चारों ओर तो कोई भी नहीं था। तो मैं कहते परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे क्या किया, उस विपदा से, परेशानी से छुड़ाया। तो वो राजा ने भी बोल दिया कि आप हमारे राज्य को छोड़कर चले जाइए। और उनके बाद फिर साधु सुंदर सिंह जी बहुत सारे अन्य प्रदेशों में गए, यीशु का जाकर प्रचार किया। और एक समय आया जब 1929 में वो, जैसे हम मसीह लोग कहते हैं, और हमारे मसीह लोगों के लिए बाइबल में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, सो जाना। और साल 1929 में ये प्रभु यीशु मसीह में सो गए। और जब यीशु ने बादलों पे आना है, परमेश्वर का हमारे साथ वादा है, प्रॉमिस है, वो हमें सबको जो यीशु में सो गए हैं, जो जीवित है, आत्मा बनाकर अपनी ओर बादलों में उठाकर ले जाएंगे। और साधु सुंदर सिंह जी का जो मेन मोटिव था, लक्ष्य था, वो यही था कि वो अपनी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में एक काफ़ी ज्ञान होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में, आत्मिक ज़िंदगी में लगा उनको कि अंधेरा है मेरी ज़िंदगी में अभी भी। तो उन्होंने परमेश्वर को चैलेंज कर दिया, अगर परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर है तो मुझे दर्शन दे। तो यीशु ने दर्शन में आकर आवाज़ देकर साधु सुंदर सिंह से बात करी, उनको बताया मैं परमेश्वर हूँ, तू यीशु मसीह हूँ मैं, तू इस यीशु मसीह को क्यों सता रहा है, परेशान कर रहा है। परेशान, सताने का मतलब वो यीशु के लोगों को मारता था, पीटता था। जब वो यीशु के लोग आराधना करते थे, उनके ऊपर गोबर फेंकता था। ये कहने का मतलब, ये लोग यीशु के लोगों को, मानने वालों को सताते हैं, परेशान करते हैं। कहने का मतलब वो यीशु को परेशान करते हैं, सताते हैं। और ये देखा भी होगा, जो लोग यीशु में, जैसे यीशु बोलते हैं, यीशु परमेश्वर की आराधना करते हैं, तन मन धन से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यीशु का, जो यीशु के लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को जवाब भी देता है। ही आंसर्स देम, वो उनको प्रति उत्तर देता है। क्योंकि परमेश्वर, यीशु ने अपने लोगों के लिए ये बात बोल रखी है। परमेश्वर ने बोला, जो मेरे लोगों को टच करने की, छूने की कोशिश करेगा, समझ लीजिए वो मेरी आंख की पुतली को टच करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? मान लीजिए आप खुद ही है, आप अपनी आंख से अपनी पुतली को टच कर सकते हैं, इसको हाथ लगा सकते हैं? नहीं। आपका
हियाव नहीं पड़ेगा, आपके आपसे आप में इतनी हिम्मत नहीं होगी अपने अपनी उँगल से अपनी आँख की पुतली को आप हाथ लगा सको, टच कर सको। तो ऐसा परमेश्वर के लोग हैं, यीशु के लोग हैं। यीशु के लोगों का मतलब कि यीशु के कहने का मतलब जो मेरे लोग हैं उनको अगर कोई कुछ भी बोलेगा, बस उन्होंने चुप रहना है, शांत रहना, मेरे आगे प्रार्थना करनी है। और अगर यीशु के मानने वालों को कोई कुछ करने की या बोलने की कोशिश करेगा, वो मेरी आँख की पुतली को टच करने की कोशिश कर रहा है और मैं प्रत्युत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को प्रत्युत्तर भी दिया है कि वो मेरे मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर ने उनको जवाब भी दिया हुआ है, क्योंकि जीवित परमेश्वर है यीशु मसीह। खुद परमेश्वर वो इस धरती पर यीशु बन के आया, जैसे उसने बोला था अपने वचन से। वो शुरू से यीशु मसीह है, आज भी है, आगे भी है। सबने यीशु के सामने खड़े होना है हमने, हालेलुया। यीशु ने सारी दुनिया का, इस पृथ्वी के हर एक प्राणी का, चाहे वो हमारे भारत में है, पंजाब में है, भारत से बाहर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, हर कहीं किसी भी स्टेट में हो, चाहे अमेज़न जंगल में क्यों ना हो, किसी और में और भी प्रांत में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो धरती के अंदर भी क्यों ना रह रहा हो, सब ने, बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने हमारी जजमेंट करनी है, हमारा न्याय करना है, हमने परमेश्वर यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। और आज इस शख्स की जीवनी से हमने सीखा कैसे एक रिचेस्ट पर्सन था, पैसा इतना था, करोड़ों का मालिक था उस समय, ज़मीन जायदाद काफ़ी थी इनके पास, पर स्पिरिचुअल पीस, आत्मिक शांति नहीं थी। अंदर में जो आत्मा है वो सेटिस्फाई नहीं थी, उसकी तृप्ति नहीं थी। तो परमेश्वर ने इनको चुना, बहुत परमेश्वर का काम किया और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट टाइम भी हम नेक्स्ट गुरुवार परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे और एक और परमेश्वर के दास की जीवनी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उस शख्स की, उस परमेश्वर के दास की जब हम जीवनी देखेंगे, उनके द्वारा भी परमेश्वर ने बहुत कार्य किए और उनको बहुत बार परमेश्वर ने मौत से बचाया। जब वो यीशु का काम करने के लिए जाते थे, इतना परमेश्वर ने उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। साधु किशन सिंह जी को, जिनके बारे में हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, सुनेंगे, तो यीशु के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनको। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप भी, अगर आपको पुस्तक मिले, कहीं सुनने के लिए मिले, साधु सुंदर सिंह जी के बारे में, लुधियाना शहर पंजाब का, वहाँ जिनका, यहाँ इनका जन्म हुआ था और बहुत अमीर घराने से थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सेवकाई की इन्होंने, तो उन परमेश्वर यीशु मसीह का इनको दर्शन हुआ। तो कहीं भी आपको इनके बारे में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिले, तो यू ट्राई टू रीड अबाउट हिम, आप उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करना, कैसे उन्होंने यीशु का विरोध किया, क्यों यीशु का विरोध करते थे और बाद में परिणाम क्या भुगतना पड़ा। खुद परमेश्वर आके उनके सामने खड़े हो गए यीशु मसीह और उनको दर्शन दिया और फिर अपनी सारी ज़िंदगी यीशु के लिए सौंप दी। यीशु के लिए ही लिव्ड फॉर जीसस, वो यीशु के लिए जिए। ही स्लेप्ट इन जीसस, और यीशु में वो सो गए। हालेलुया। परमेश्वर साधु सुंदर सिंह जी की जीवनी के द्वारा आप सभी भाई बहनों को, सुनने वालों को, आपकी ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में 1000 गुना करके, मल्टीप्लाई करके आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू, धन्यवाद।